जी, मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे और खुदावंद का आपको फजल भी। आप सबके साथ हमेशा इसी तरह से बना रहे। आइए हम खुदावंद से कलाम के लिए कलाम को मांगे। आज खास कलाम है जो हम सब के लिए है। खुदा ने अपने लोगों के लिए कलाम को भेजा है, क्योंकि खुदा हमेशा दुनिया से कलाम नहीं करता, वो अपने लोगों से कलाम करता है। तो आइए हम खुदा बाप की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए जो वो हमसे करने को है, जो हमें वो सिखाने को है। तो ऐ बाप, मैं सारी चीजें, सारी बातें, सब कुछ तेरे कंट्रोल में देती हूँ। अपने बोलने को, लफ्जों की तरतीब को, हिकमत को, कलाम के हिस्से को, जिसमें से कलाम में से जो पढ़ा जाए खुदावंद तेरी हिकमत से पढ़ा जाए, और खुदावंद समझ देना, और सब कुछ मैं पाक रूह के हाथों में देती हूँ, ताकि सुनने वाले इस कलाम के वसीला से बरकत पाएं और बहुत सारे ईमानदार इस कलाम के वसीला से बहुत सा फल लाएं। हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन। आइए हम खुदा के कलाम में से आज सीखेंगे। हम निकालेंगे दूसरा करंथियों पौलुस रसूल का खत, दूसरा करंथियों के नाम, उसका जो दूसरा खत है करंथियों के नाम, उसका 9 बाब है। उसके 9 बाब में से 4 से 5 आयात हम पढ़ेंगे। अगर हम 3 से भी पढ़ ले तो अच्छी बात है। उसमें पौलुस रसूल ये बयान करता है, क्योंकि हम अगरचे जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं, मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक कलों को ढा देने के काबिल हैं। चुनांचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए ढा देते हैं, और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं। खुदा के कलाम को पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। यहाँ पर ये पौलुस रसूल ये बयान करता है कि वो यहाँ ये हम सबको सिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम बेशक इस दुनिया में रहते हैं, हम जिसमें जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन हम लड़ाई जो लड़ते हैं वो हमारी लड़ाई जिस्मानी तौर पर हम लड़ाई नहीं लड़ते, बल्कि हमारी जो है लड़ाई वो क्या है, हमारे जो लड़ाई के हथियार हैं वो जिस्मानी नहीं है। यानी हम तोप और गन और क्लाशनकोफ और ऐसी चीजें हाथ में लेके हम जंग नहीं लड़ते, बल्कि हमारे जो हथियार हैं वो रूहानी हथियार हैं, और उन रूहानी हथियारों से हम जो हैं बड़े बड़े कलों को ढा देते हैं। कलों का मतलब हम सब ये जानते हैं कि बड़े बड़े जो है वो बड़ी बड़ी, जब पुराने जमाने में जंगें लड़ी जाती थी, जो हम सब इस बात को जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान, हम इस बात को जानते हैं कि हिस्ट्री को, कि जब बड़े बड़े राजा जंग लड़ते थे, तो उन्होंने बड़े बड़े कले बनाए होते थे जिसमें उनकी फौजें खड़ी होती थी, और वो बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें होती थी, और जिसमें बैठकर वो दुश्मन पर वार करते थे। तो इस तरह से दुश्मन पर वो फतह पाते थे। लेकिन हमारे जो हथियार हैं वो ऐसे नहीं है। मतलब हमारे हथियार जो है वो जिस्मानी नहीं है कि हम उन कलों में बैठकर जो है वो हम अपनी आपको छुपा कर जो है दुश्मन पर वार करें, लेकिन हमारे हथियार ऐसे हैं कि वो जो बड़े-बड़े कले हैं हम उनको भी गिरा देते हैं। बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स या बड़े-बड़े पहाड़ जो हमारे दरमियान या हमारे रास्ते में आते हैं, हम उनको गिरा देते हैं। चुनांचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊँची चीज़ को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है, ढा देते हैं। और हर उस चीज़ को जो खुदा के खिलाफ है, हर उस सोच को, और हर वो चीज़ जो इब्लीस की तरफ से है, चाहे वो ऊँची है, चाहे वो कैसी है, चाहे वो हमसे बड़ी है, जिस तरह से की भी है, हम उसको क्या करते हैं, अपने उन हथियारों को इस्तेमाल करते हुए हम उनको जो है वो ढा देते हैं, हम उनको गिरा देते हैं, और हर एक सोच को, हर एक ख्याल को हम मसीह के जो है वो ताबे कर देते हैं, मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं। आज हम ये बात करेंगे कि ये जो रूहानी जो हथियारों की जो बात कर रहा है, पौलुस रसूल जो बात करता है वो क्या है। अगर हम पौलुस रसूल का खत इफिसियों के नाम पढ़े तो हम सब ये जानते हैं कि ये बहुत ही मशहूर जो है वो बयान किया जाता है। यहाँ पर भी वो हथियारों की बात करता है। इफिसियों के खत उसके 6 बाब में जो है उसकी 10 आयत में वो ये बयान करता है कि गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो, ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। यहाँ पर भी वो हमें बताता है कि हमारी जो लड़ाई है वो खून और गोश्त से नहीं है, हमारी लड़ाई जिस्म से नहीं है, बल्कि हमारी जो लड़ाई है हुकूमत वालों, इख्तियार वालों और इस दुनिया के तारीकी के हाकिम और शरर की उन फौजों
रूहानी फौजों से है जो आसमानी मकामों में है। तो मेरे अजीजों, वो यहाँ पे हमें बात करता है कि सब हथियार बांध लो। नीचे वो जितने भी उसने हथियारों की बात की है, जो वो इफ्सियों के खात में वो बयान करता है, वो खुदा का कलाम है। वो सारे हथियार खुदा के कलाम और रजात का खुद और रास्तबाजी और ये सारी जो है वो हमारे पास होना चाहिए। मतलब हमारे पास खुदा का कलाम होना चाहिए, हमें खुदा का कलाम सीखना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। फिर हमारे पास खुदा की रास्तबाजी होनी चाहिए, और फिर सबसे बढ़कर ये कि हमारे साथ जो है हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो बयान करता है कि ये हथियार हैं। अब हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है वो कौन से हथियारों की बात करते हैं। ये जिन हथियारों की बात पौलुस रसूल ये बयान कर रहा है, खुदावंद यीशु मसीह ने भी हमें रूहानी हथियारों की बात की थी। तो आज हम उस पर गौर करेंगे। शायद आज हमने इससे पहले नहीं देखा, लेकिन हम इस पे गौर करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि यूहन्ना की इंजील उसका 13 बाब से लेकर 17 अबवाब जो है वो इसके मुतालिक हैं। तो हम ये इसमें देखते हैं, यूहन्ना की इंजील में से हम देखेंगे। अभी हमने इस बात पे गौर किया कि जो हथियार है वो हमें किस लिए बांधना जरूरी है, क्योंकि जो हम रूहानी जंग लड़ते हैं उसके लिए ये इन हथियारों को बांधना बड़ा जरूरी है। अब हम ये देखते हैं कि जो पौलुस रसूल जिन हथियारों की बात करता है, खुदा यीशु मसीह उन हथियारों को किस तरह से बयान करता है। तो आइए हम यूहन्ना की इंजील उसका 13 बाब में से हम निकालेंगे, और उसके 13 बाब में से जो है हम जो है आयत जो है वो पढ़ेंगे 34 आयत। अगर आपके पास खुदा का कलाम है तो आप पढ़ने में मदद दे सकते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 13 बाब उसकी 34 आयत। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। यहाँ पर हम ये देखते हैं, मेरा गला कल परसों से खराब है तो इसलिए थोड़ी उसमें खराश है। तो अगर कोई कलाम को आप निकाल लें और जब भी कलाम की बात हो तो मुझे पढ़ने में मदद दें। इसमें ये लिखा है कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि 13 बाब में खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को पांव धोए। अपने शागिर्दों को खुदा यीशु मसीह ने मोहब्बत का नमूना दिया, और खुदा यीशु मसीह ने उनको हुक्म दिया कि तुम भी एक दूसरे के साथ ऐसा ही करना, और तुम भी एक दूसरे के साथ जो है इसी तरह से मोहब्बत से पेश आना। तो पहली जो चीज है, जो पहला हथियार खुदा यीशु मसीह जो 13 बाब में बयान करते हैं वो मोहब्बत है। हथियार हथियार जो है, जिन हथियारों की वो बात करता है पौलुस रसूल, उनमें सबसे पहला हथियार मोहब्बत है। और खुदा यीशु मसीह आगे चैप्टर्स में हमें ये बताते हैं कि ये जो मोहब्बत है वो किसकी मोहब्बत है, कैसी मोहब्बत है। वो हमें ये बयान करते हैं कि खुदा की मोहब्बत। सबसे पहले तो हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत होना जरूरी है। जब हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो फिर खुदा के बेटे को भी जानते हैं और खुदा के बेटे से भी मोहब्बत रखते हैं। और जब हम खुदा के बेटे से मोहब्बत रखते हैं तो फिर हम एक दूसरे से भी मोहब्बत रखते हैं। इसी तरह से हम 14 बाब पढ़ेंगे। 14 बाब में से जो है उसकी 12 से 17 आयातें मुकद्दसा हम पढ़ेंगे। अगर आप मुझे वैसा पढ़ने में रहनुमाई करें। यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब उसकी 12 आयत से लेके 17 आयातें मुकद्दसा तक हम पढ़ेंगे। सिस्टर 12 बाब से 14 14 बाब उसकी 12 से 17 आयात, 12 to 17 वर्स। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗੋਗੇ ਸੋ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। जी 17 आयत तक पढ़ेंगे हम। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਹਾਇਕ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਭਾਈ ਉਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇ, ਅਰਥਾਤ ਸਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਗਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। आमीन। आमीन, हालेलुया, खुदावंद की तारीफ आमीन। हो। देखिए कितना खूबसूरत कलाम है, और ये खुदावंद यीशु मसीह अपने ईमानदार लोगों से करते हैं। उस वक्त तो वो अपने शागिर्दों से कर रहे हैं, लेकिन बाद में खुदावंद यीशु मसीह इस बात का भी इकरार करते हैं कि जो लोग तुम्हारे वसीले से जो है मुझ पर ईमान लाएंगे, ये कलाम उनके लिए भी है। यानी कि ये कलाम हर एक ईमानदार शख्स के लिए है जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाता है। और उसमें ये लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं। यहाँ पर हम ये देखते हैं इन आयात में जो है खुदा यीशु मसीह हमें 3 हथियार बताते हैं। पहला जो है वो दुआ है, जैसे मैंने पहले बताया मोहब्बत है, फिर दुआ है, दुआ के बाद जो है साथ ही जो है वो रास्तबाजी है। यानी एक ईमानदार के पास रास्तबाजी होना जरूरी है। जैसे वो जैसे कलाम करता है वैसे ही उसका किरदार भी वैसा ही होना चाहिए। इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि पहले तुम उसकी रास्तबाजी और बादशाही को ढूंढो, तो ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। यानी हमारा हथियार क्या है? रास्तबाजी हमारा एक हथियार है, रास्तबाज होना हमारा एक हथियार है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा हमारा हथियार कि हम अपने अंदर मोहब्बत रखते हैं, वो मोहब्बत जो मसीह ने हमसे की, वो मोहब्बत जो खुदा बाप ने हमसे की, और वही मोहब्बत हम अपने दिलों में रखते हैं। और इसके बाद दुआ है कि जब हम दुआ करते हैं, मांगने का मतलब क्या है? मांगने का मतलब ये है कि हम जिस्मानी जरूरियात मांगे खुदा से, या खुदा से हर मांगने का मतलब दुआ करना है, खुदा से बातें करना है। तो दुआ जो है वो हमारा एक खास हथियार है, रूहानी हथियार है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के जब वो जमीन पर थे, तो खुदावंद यीशु मसीह के जब शागिर्दों के साथ जो है उन्होंने शागिर्दों को हुक्म दिया, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको ये जरूर बताया था कि तुम जाओ और दूसरी कौमों को, और या जाओ इलाकों में जाओ, और वहां पर जाकर जो है तुम अंजील की मुनादी करो, या बशारत दो, बादशाही की बशारत दो। उनसे कहो कि खुदा की बादशाही करीब आ गई है, तौबा करो। यानी जिन जिन इलाकों में भी खुदा यीशु मसीह ने उनको भेजा। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने, अगर हम गौर करें, तो खुदा यीशु मसीह ने उनको ये नहीं सिखाया था कि हाउ टू प्रीच, कि किस तरह से जाकर तुमने तबलीग करनी है। ये जरूर बताया था कि किस चीज की मनादी करनी है। लेकिन इस तरह से उनको, उनके जब वो जमीन पर थे, तो इस तरह से उनको ये नहीं कहा था कि तुम मतलब जो है इस तरह से मनादी करना, ऐसे करना, वो करना, ये करना, इस तरह। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दुआ करना जरूर सिखाई थी। खुदा यीशु मसीह ने उनको सिखाया था कि तुम दुआ कैसे करोगे, तुम्हें दुआ कैसे करनी चाहिए। और हम सब जो है जानते हैं कि किस तरह से खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाई, जिसमें जो है खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बताया कि हम जो है सबसे पहले हमें खुदा के नाम को जलाल देना है, खुदा से मुतल्लिक जो है वो बोलना है, खुदा को अपना बाप कहना है, और बाप कहकर हमने खुदा की हमदो सताइश करनी है, हम तारीफ करनी है। फिर उसके बाद जो हमारे से रिलेटेड चीजें हैं वो हमने अपनी दुआ में रखनी है। खुदावंद यीशु मसीह ने जो हमें हमारे बाप की दुआ थी, वो एक नमूना हमें दिया था। इसका मतलब वो बेशक हम वो जो दुआ है हम उसको मुख्तलिफ मौकों पर करते हैं, दुआ के इख्तिताम पर करते हैं, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने सिर्फ यही नहीं कहा था कि इसी को रटते रहना, इसी को बोलते रहना, इसी को बोलते रहना। वो हम वक्तन फक्तन हम उस दुआ को दोहराते हैं, हम उसको बोलते हैं, हम अपनी दुआ के इख्तिताम पर, लेकिन वो हमारी दुआ का एक नमूना था कि हम किस तरह से दुआ कर सकते हैं। क्योंकि हमें पहले खुदा को अपना बाप कहना है, इस बात का इकरार करना अपनी दुआ में कि ऐ बाप, तू जो है हमारा बाप है, और तेरे बेटे के वसीला से हम तेरी हजूरी में आते हैं। आगे हम ये देखते हैं कि दुआ जो है
खुदा यीशु मसीह 12 आयत में ये बात कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ। अब हम सब ये जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो मौजज़ात करते थे, खुदा यीशु मसीह जो है जमीन पर रहते हुए जिस कुदरत को वो इस्तेमाल करते थे, वो अब कुदरत जो है वो उस इख्तियार को अपने शागिर्दों को दे रहे हैं, यानी वो हमें वो इख्तियार उधार हमें दे रहे हैं। वो तमाम काम करने के लिए, वो तमाम मौजज़ात करने के लिए वो हमें दे रहे हैं, ताकि हम जो है उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए हम बड़े-बड़े काम कर सकें। तो ये जो है हमें जो है खुदा यीशु मसीह ने जो इख्तियार दिया गया है, ये हमें खुदा यीशु मसीह की तरफ से जो है वो हमें उधार मिला है, खुदा यीशु मसीह ने हमें दिया है। उसके बाद हम ये देखते हैं 13 आयत में लिखा है कि और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूँगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे, यहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने अथॉरिटी दी है अपने लोगों को, यानी वो अथॉरिटी जो खुदावन यीशु मसीह के पास है, जो खुदावन यीशु मसीह की अथॉरिटी है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह जब भी जमीन पर थे, हम सब ये जानते हैं कि उनकी दुआया जिंदगी कितनी ज्यादा थी और वो दुआ पर कितना ज्यादा भरोसा करते थे। मौत करने से पहले भी दुआ करते थे कि ऐ बाप, मैं जानता हूं कि तू मेरी हमेशा से सुनता है, तू अब भी सुनेगा, जैसे कि लाजर को जिंदा करने के वक्त भी खुदा यीशु मसीह ने दुआ की। हम ये जानते हैं कि वो सारे मौजूद जो खुदा यीशु मसीह करते थे, वो उस इख्तियार को करते थे जो इख्तियार खुदा बाप ने उनको दिया था। अब वो जो खुदा बाप ने इख्तियार उनको दिया था, वही इख्तियार वो खुदा यीशु मसीह जो है वो हमें देते हैं, यानी हमें उन्होंने जो है हमने ये उनसे उधार लिया हुआ, यानी उन्होंने हमें ये आगे सौंपा है और हमें कहा कि हम बड़े बड़े काम करेंगे। तो मेरे अजीजों, दुआ जो है वो हमारा हथियार है, मोहब्बत हमारा हथियार है और रास्तबाजी हमारा हथियार है। जहां पर आगे हम ये देखते हैं कि उसमें लिखा है कि अगर मेरे नाम से जो कुछ तुम बाप से मांग चाहोगे तो मैं वही करूंगा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। अब हुक्म क्या है? हुक्म खुदा यीशु मसीह ने क्या कहे थे? ये सबसे बड़ा हुक्म क्या है कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत करो। पहला हुक्म ये है कि तुम खुदा बाप को, अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल से मोहब्बत करो। जब हम मोहब्बत करेंगे तो हम खुदा यीशु मसीह पर भी ईमान लाएंगे। जब हम मोहब्बत करेंगे तो हम खुदा यीशु मसीह को भी पहचानेंगे। और जब हम मोहब्बत करेंगे तो फिर खुदा के रूह के फल हमारी जिंदगियों में दाखिल होंगे और हमारी जिंदगियों से जाहिर होंगे और हम बहुत सा फल लाएंगे। और यहाँ पर आगे देखा है, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। यहाँ पर हम सब ये बात जानते हैं कि कोई भी शख्स खुदा के पाकरू को पा नहीं सकता जब तक वो रास्तबाजी में ना आए, जब तक वो रास्तबाजी की उस शर्त को पूरा ना करे जो कलाम में हमें दिखाई गई है, बताई गई है। तो मेरे अजीजों, खुदा का रूह जो है वहीं पर सुकूनत करता है जहां पर गुनाह नहीं है, जहां पर रास्तबाजी है, जहां पर पाकीज़गी है। तो खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम ईमान ले आओगे, जब तुम मेरे कलाम पर अमल करोगे और जब तुम सारी नारास्ती से पाक हो जाओगे, तो फिर खुदा का रूह जो है वो तुम्हारे अंदर रहेगा। यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना तो उसे देखती और ना जानती है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। हमारे लिए कितने बड़े एजाज की बात है कि हमारे अंदर खुदा का रूह जो है वो सुकूनत करता है और दुनिया उसको नहीं जानती। हम सब जो ईमानदार लोग हैं, हम सब ईमानदारों ने इस दुनिया पर खुदा की जो बादशाहत है उसको सीक्रेटली हमने कायम किया हुआ है। हम इस बात को समझें कि हम उस बादशाह का हिस्सा हैं और हम उस बादशाहत में वजीर का किरदार अदा करते हैं। हम उस बादशाह के मुख्तलिफ किरदार हैं हमारे जो हम अदा कर रहे हैं और उसको सीक्रेटली हमने इस दुनिया में कायम कर रखा है, क्योंकि दुनिया उसको नहीं जानती, दुनिया उसको नहीं देखती। मेरे अजीजों, यहाँ पर एक लफ्ज मददगार है, दूसरा मददगार बख्शेगा। ये मेरा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन मैं इसको जरूर आपसे बात कर दूं कि जो हमारे दूसरे लोग हैं, दूसरी कौम के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो मददगार है वो जो है उनके लिए इस्तेमाल किया गया है। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ थोड़ा सा ये बयान करना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो मददगार के लिए लफ्ज है, वो जो यूनानी लफ्ज है वो पैराक्लिट्स है। पैराक्लिट्स वर्ड जो है उसका मतलब मददगार है। और जो है दूसरे जो है वो उसको उन्होंने पैराक्लिट्स को पैराक्लाइट बना दिया है, जिसका मतलब वो ये समझते हैं कि ये अहमद है। तो मेरे अजीजों, ये जो जब भी कोई आपसे पूछे
कोई बात करे तो ये यूनानी लफ्ज जो मददगार के लिए इस्तेमाल किया गया है वो पैराक्लिट्स है, और पैराक्लिट्स का मतलब है मददगार। जो वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि इन्होंने इसको चेंज किया है, तो वो पैराक्लाइट्स है, जिसका मतलब अहमद है, जो कि यहाँ पर फिट नहीं होता। आगे हम सब ये देखते हैं कि अगर हम ये पूरे जो बाब है 17 बाब तक अगर हम पढ़ेंगे, तो इसमें हम पूरी तफसील से इसको इस तरह से हम देखें और इस तरह से इसको पढ़ें कि ये हमारे हथियार हैं, और खुदा यीशु मसीह ये चाहता है कि हम ये हथियार पहने। तो आगे हम 20 आयत में देखते हैं, तो उसमें ये लिखा है कि उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरे हुक्म है और वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा, और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। अगर हम 23 आयत में देखें, तो उसमें लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा, और मेरा बाप उनसे मोहब्बत रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। यहाँ पर हम सब ये जानते हैं कि ये अब खुदा की बादशाही हमारे दरमियान आती है, जब हम खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं और उन सारी शराइत को पूरा करते हैं। और आगे हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है 15 बाब में जो है खुदा यीशु मसीह अपने आप को ये कहते हैं कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ, और वो मेरा बाप जो है वो बागबान है, और जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता, और जो फल लाती है उसे छांटता है। मेरे अजीजों, ईमानदार का जिंदगी में जो है वो फल लाना भी बड़ा जरूरी है। अगर हमारी जिंदगी खुश्क है, हमारी ईमानदार जिंदगी भी खुश्क है, ड्राई है, हम फल नहीं लाते, तो हम काट डाले जाएंगे। हम अपने इस जो हमें आजाद दिया गया है, जो हमें बोरो की गई है अथॉरिटी, और जो एक्टिविटी हमें उधार दी गई है, वो हमसे छीन ली जाएगी, हमसे ले ली जाएगी, और फिर हम फल नहीं ला सकेंगे। उसके बाद खुदा यीशु मसीह 6 आयत में बोलते हैं, वो कहते हैं कि अगर कोई मुझ में कायम ना रहे, तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, तो जो चाहो मांगो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग जो हैं खुदा यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते, लेकिन खुदा यीशु मसीह पर जो है वो फिर भी खुदा यीशु मसीह के नाम से दुआएं मांगते हैं, वो करते हैं। बहुत दफा जो है, क्योंकि खुदा मेहरबान है, उनकी दुआएं सुन ली जाती हैं, उनकी दुआएं, लेकिन बहुत उनके पास रास्तबाजी नहीं है, उनके पास मोजात करने का इख्तियार नहीं है। बेशक खुदा मेहरबान खुदा है, वो अपने सूरज को नेको और बदो दोनों पर चमकाता है, वो उनकी जरूरियात को पूरा करता है, खाने को देता है, पहनने को देता है, सब कुछ उनकी जरूरियात को पूरा करता है, लेकिन वो बादशाही में उनका किरदार नहीं होता। वो बादशाह, वो जो अथॉरिटी खुदा यीशु मसीह ने अपने लोगों को दी है, वो उनके पास नहीं होती। जो कलों को ढा देने की अथॉरिटी होती है, जो बड़े बड़े काम करने की अथॉरिटी होती है, वो उन लोगों के पास नहीं होती। इसलिए हम इस बात से धोखा ना खाएं कि जो एक शख्स, जैसे कि जबूर में लिखा है कि शरीर तो जो है वो फलते फूलते हैं, जैसे जबूर नवीस खुदा से कहता है कि वो फलते फूलते हैं, मुझे उनको देख के रश्क आता है। फिर खुदा उसको क्या जवाब देता है कि ये गिरेंगे फिर उठने के नहीं है, लेकिन सादिक अगर गिरेगा तो फिर खड़ा हो जाएगा। हमें ये बात याद रखने की जरूरत है, और कायम रहने का मतलब यही है। इसलिए किसी की शान और शौकत, बिल्डिंग्स, घर और बरकत देकर जो है हम डाउटफुल ना हो जाएं, क्योंकि बादशाही में उनका हिस्सा नहीं है। जो हमारे पास है वो उनके पास नहीं है, जो अथॉरिटी हमारे पास है वो उनके पास नहीं है, जो हथियार हमारे पास है वो उनके पास नहीं है। आगे उसमें लिखा है कि 8 आयत में लिखा है कि मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। अब यहाँ पर फल लाने का मतलब यह है कि खुदा यीशु मसीह पर, खुदा यीशु मसीह के कलाम पर अमल किया जाए, और पूरा कलाम मोहब्बत पर है, पूरा कलाम रास्तबाजी के बारे में है। रास्तबाजी में हमें कायम रहना है, मोहब्बत में कायम रहना है, रूह के फल हमारी जिंदगी में काम करते हों। हमें दूसरों को बादशाही की मुनादी करनी है, दूसरों को खुदा की उस मोहब्बत से आगाह करना है जिस मोहब्बत में हम जकड़े हुए हैं। उस उस लफानी मोहब्बत को जो है हमें दूसरों पर जाहिर करना है। ये है फल लाना, और हमें इसमें कायम रहना है। आगे उसमें ये बड़ी आयत हम अक्सर पढ़ते हैं, जिसमें यूं लिखा है 16 आयत और 17 आयत में ये लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ, और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगोगे वो तुमको दे।
मैं तुमको इन बातों का हुक्म इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। मेरे अजीजों, यहाँ पर अब हमारे लिए ये बड़ी जरूरी बात है कि खुदा यीशु मसीह इस आयत में ही सारा निचोड़ है कि तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। किस लिए चुना है? किस लिए हमें मुकर्रर किया है? कि हम बहुत सा फल लाएं और वो फल हमारी जिंदगियों में कायम रहे। जब वो फल हमारी जिंदगियों में कायम रहेगा तो फिर हम जो कुछ बाप से मांगेंगे वो हमको देगा। और फिर खुदा यीशु मसीह आगे ये बात करते हैं, और मैंने तुमको इन बातों का हुक्म इसलिए दिया है, देता हूं कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो तीनों हथियार हैं वो साथ साथ चल रहे हैं। दुआ है, मोहब्बत है और रास्तबाजी है। ये और इसके बाद हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है अपने शागिर्दों से ये बात करते हैं कि हम दुनिया के नहीं है, क्योंकि दुनिया जो है अपनों को अजीज रखती है। इसका मतलब ये है कि खुदा यीशु मसीह का ये कलाम दुनिया के लिए नहीं था। खुदा यीशु मसीह का ये कलाम सिर्फ अपने लिए, अपने ईमानदारों के लिए है, अपने लोगों के लिए है, और दुनिया के लिए नहीं है। क्योंकि दुनिया को वो जानते हैं कि दुनिया की नीयत क्या है और दुनिया कैसी है। इसलिए खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि अगर दुनिया में रहते हुए तुम्हें दुख उठाना पड़े, तकलीफें उठाना पड़े, तो परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। यहाँ पर हम ये देखते हैं उसकी 16 बाब में अगर हम आ जाते हैं तो 16 बाब में हम ये देखते हैं उसकी 26 आयत में यूं लिखा है, उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि बाप से तुम्हारे लिए दरखास्त करूंगा, इसलिए कि बाप तो आप ही तुमको अजीज रखता है, क्योंकि तुमने मुझको अजीज रखा है और ईमान लाए हो कि मैं बाप की तरफ से निकला हूं। तो बाप हमें क्यों अजीज रखता है? उसकी वजह क्या है? हम उसके बेटे पर ईमान लाए हैं। उसके बेटे ने जो हमें कहा, हमने उसको कबूल किया कि हाँ, वो बेटा जो है हमारी खातिर कुर्बान हुआ, उसने हमारी खातिर अपनी जान दी। और हम उसके बेटे पर जब ईमान ले आते हैं तो हम खुदा बाप को अजीज हो जाते हैं। जब हम खुदा बाप को अजीज हो जाते हैं तो फिर खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि वो तो खुद ही तुमको अजीज रखता है। तो फिर क्या जो कुछ हम बाप से दरखास्त करेंगे, जो कुछ हम मांगेंगे, क्या वो नहीं करेगा? वो सब कुछ करेगा। फर्क सिर्फ यह है कि हमें ईमान रखना है। हमें उस अथॉरिटी को इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए कि हम उस अथॉरिटी को इस्तेमाल कैसे करेंगे, हमें रास्तबाजी में कैसे चलना है। क्योंकि खुदा यीशु मसीह आगे ये बात करते हैं कि मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। आगे हम 17 बाब में देखते हैं कि 17 बाब जो है वो पूरे का पूरा दुआ पर है, जो खुदा यीशु मसीह ने अपने रास्तबाज लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए दुआ की है। जिसमें खुदा यीशु मसीह ये बात करते हैं कि यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा कि ऐ बाप, वो घड़ी आ पहुंची, अपने बेटे का जलाल जाहिर कर, ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। चुनांचे तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है, ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है उन सबको वो हमेशा की जिंदगी दे। और हमेशा की जिंदगी यह है कि वो तुझ खुदा वाहिद और बरहक और यीशु मसीह को जिसे तूने जाना है जाने। यहाँ पर हम सब ये देखते हैं कि यहाँ पर भी रास्तबाजी की बात है कि हम इस बात को जाने, और हमेशा की जिंदगी या रास्तबाजी हमें किस सूरत पे मिलती है कि हम खुदा वाहिद को जाने और बरहक को जाने और यीशु मसीह को जिसको खुदा ने भेजा है हम उसको जाने। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह दुआ में दरखास्त करते हैं कि ऐ बाप तू इनकी हिफाजत करना। यहाँ पे ये 9 आयत में लिखा है, और मैं उनके लिए दरखास्त करता हूँ, मैं दुनिया के लिए दरखास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वो तेरे हैं। और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है, और इनसे मेरा जलाल जाहिर हो। आगे ये कि ऐ कदूस बाप, अपने उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा उनकी हिफाजत कर, ताकि वो हमारी तरह एक हो। अब एक चीज यहाँ पर है कि यूनिटी बहुत जरूरी है। ईमानदार लोगों में, रास्तबाज लोगों में यूनिटी, रूह में एक होना जो है वो बड़ा जरूरी है। ये भी हमारा एक हथियार है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है वो ये दुआ करते हैं कि खुदा बाप हमें उस शरीर से जो है बचाए और उस शरीर से हमारी हिफाजत करे। और यहाँ पर 20 आयत में हम ये देखते हैं, 19 आयत में कहता है कि और उनकी खातिर मैं अपने आप को मुकद्दस करता हूँ, ताकि वो भी सच्चाई के वसीला से मुकद्दस किए जाएं। मैं सिर्फ इन्हीं के लिए दरखास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए भी जो इनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाएंगे। यानी हम लोग
जो इस कलाम के वसीला से खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। तो मेरे अजीजों, ये कलाम, ये बरकत, ये सारी चीजें, ये अथॉरिटी हमारे लिए भी है जो हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाए हैं। ये हमारे लिए भी वही हथियार हैं। इसलिए, और दूसरी बात ये है कि 17 बाब में खुदा यीशु मसीह बार बार ये बात करते हैं कि हम एक हों, या जहां हम ये देख लेते हैं कि वो भी हम में हो और दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने हम मुझे भेजा है, और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है मैंने उन्हें दिया, ताकि वो एक हों जैसे हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, ताकि वो कामिल होकर एक हो जाएं, और दुनिया जाने कि तू तू ही ने मुझे भेजा, और जिस तरह के तूने मुझसे मोहब्बत रखी उनसे भी मोहब्बत रखी। ऐ बाप, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हों, ताकि मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया, क्योंकि तूने बनाए आलम से पेशतर मुझसे मोहब्बत रखी। ऐ आदिल बाप, दुनिया ने तो तुझे नहीं जाना, मगर मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तूने मुझे भेजा है, और मैंने उन्हें तेरे नाम से वाकिफ किया और करता रहूंगा, ताकि जो मोहब्बत तुझको मुझसे थी वो उनमें हो और मैं उनमें हूँ। खुदावन का कलाम जो है हमारे लिए बड़ी तसल्ली का, और ये क्योंकि हम इसलिए भी तसल्ली पाते हैं कि ये खुदावन यीशु मसीह के अपने अल्फाज हैं। खुदावन यीशु मसीह का ये अपने मुंह का कलाम है जो उन्होंने अपने शागिर्दों से किया। तो हमारे लिए ये बात कितनी तसल्ली की बात है कि खुदा यीशु मसीह ने हमें अथॉरिटी दी है, खुदा यीशु मसीह ने हमें दुआ करना सिखाया है, और यही हथियार हमारे पास है जो दुनिया के पास नहीं है, जिससे हम कलों को ढा सकते हैं, जिससे हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं, उस ईमान के वसीले से जो हमारे अंदर रखा गया है, उस रास्तबाजी के वसीले से जिसके जरिए से हमने फल लाना है। हमें ये करना है कि हमें उस रास्तबाजी में कायम रहना है, उसके हुक्मों पर अमल करना है, एक दूसरे से लिए मोहब्बत रखनी है, और उस मोहब्बत में कायम रहना है, और सबसे बढ़कर ये कि रूह में एक होना है, सोच मुख्तलिफ ना हो। हम चाहे जहां कहीं भी हो, हमारा विजन एक होना चाहिए। हम रूह में उस मकसद को लेकर चले जो रूह ने हमें विजन दिया है, और उस विजन के लिए हम सब मिलकर काम करें। अपनी जरूरियात, अपनी सोच, अपने ख्यालात को पीछे रखकर हम उस विजन के पीछे दौड़ें, और अपने अपने हिस्से की दौड़ को पूरा करें, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। खुदा हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। I mean, खुदा